देखिए अभी प्रश्न है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको ये बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, नदी डेल्टा क्या होता है और उस मिट्टी की या उस मृदा की क्या विशेषता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये प्रश्न को अच्छा समझ लेना चाहिए कि आखिर प्रश्न क्या कर रहा है, तभी आप उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। यदि प्रश्न को बिना लिखे उत्तर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर यह है। तो देखिए, भारत की किन भागों में, आपको पता है कि भारत एक देश है और यदि देश के बारे में चर्चा करें, हम जहां भी हैं वहां से खड़ा होकर के या अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। एक दिशा में पश्चिम है, एक दिशा में पूर्व है, एक दिशा में उत्तर, एक दिशा में दक्षिण है। तो उसी तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो होता है ना, यह भाग हुआ। तो प्रश्न था भारत के, अरे यार क्या हो गया, प्रश्न था भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। अब नदी डेल्टा क्या होता है वह समझिए। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा बहा करके कहीं जमा किया जाता है उसी को कहते हैं नदी डेल्टा। आपके आसपास यदि नदी होगा ना तो देखिएगा उसके नदी के बीच में या नदी के आसपास बहुत सारे मिट्टियों को बहा करके जमा कर देते हैं, वही सब मिट्टी कहलाती है नदी डेल्टा। तो जैसे कि आप देखिए यह नदी है और नदी के कारण से यह सब क्षेत्रों में मिट्टी जमा हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे, नदी डेल्टा। तो प्रश्न है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। यहाँ की मृदा, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है और मिट्टी को ही मृदा। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। यदि हम नदियों के बारे में चर्चा करें तो भारत की अधिकतर नदियों पूर्वी भाग में बह करके जाती है। कारण यह कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वह गहराई वाले भागों में है और कोई भी नदियों किस ओर जाना पसंद करेंगे, गहराई वाले क्षेत्रों में। तो भारत के पूर्वी भागों में जहां जहां नदियों का विस्तार है उस क्षेत्रों में यह डेल्टा वाला मृदा का विकास हुआ है और नदी के आसपास वाले भाग कहलाता है तटीय क्षेत्र। और जहां पर हम लोग बसते हैं ना या जहां पर रहते हैं वह मैदानी क्षेत्र कहलाता है, जहां पर कृषि उगाते हैं वह मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो फिर से सुनिए, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। तो आपको कहना है भारत के पूर्वी मैदानी तटीय भागों में, भारत के पूर्वी मैदानी तटीय भागों में। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्वी का मतलब पूरब वाले, मैदानी का मतलब खेत क्षेत्र जो होते हैं, खेत वाले क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। भारत के तटीय मैदानी, तट का मतलब होता है किनारा, तो भारत के पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। यदि भारत के पूर्वी तटीय मैदानी भागों के बारे में चर्चा करें तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, भारत के पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में भारत के पूर्वी भाग जो है, मैदान का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग घर बना सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, वैसे सब क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय, तट का मतलब होता है किनारा। अब सोचे जहां नदी ही नहीं है तो वहां नदी डेल्टा मिलेगा क्या, नहीं। जहां नदी होगा वहीं नदी वाला मिट्टी, महीन महीन वाला मिट्टी मिलेगा। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदानी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ और इसके अंतर्गत आ जाते हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाला क्षेत्र। और पता है इस क्षेत्रों में ये गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी वाले क्षेत्रों में काफी उपजाऊ मिट्टी होने के कारण से जनसंख्या घनत्व काफी अधिक पाए जाते हैं, काफी अधिक। भारत के काफी सारे नगर, उद्योग धंधा वाला क्षेत्र इन्हीं सब नदियों के किनारे हैं। यदि डेल्टा वाले क्षेत्रों की बात करें तो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कोई कहे कि नदी डेल्टा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहेगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है कि इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, अर्थात यह जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना इत्यादि तत्व पाए जाते हैं।
अब कहिएगा ये इस तत्वों की क्या विशेषता है, तो जब या किसी भी मिट्टी में यदि फास्फोरस की मात्रा अधिक रहेगा, पोटास की मात्रा अधिक रहेगा, चूनों वाला पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगा, तो उस जमीन में काफी उपजाऊ होगा, खूब उत्पादन होगा। आप लोग देखे होंगे कई बार खेतों की जब शक्ति घट जाती है तो फिर उसमें पोटास खाद दिया जाता है, फास्फोरस के लिए बहुत सारे दवाई दिए जाते हैं, चूना की आपूर्ति के लिए कुछ रासायनिक खादों का या फिर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इस जलोढ़ मिट्टी में ये सब देना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें खुद विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि इस मिट्टी में काफी उत्पादन होते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया था कि यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, तो आपको कहना है डेल्टा वाले क्षेत्रों की जो मृदा होते हैं उसमें पोटास, फास्फोरस, चूनों जैसे इत्यादि तत्व पाए जाते हैं, और इस मिट्टी में काफी उत्पादन होते हैं, काफी कृषि होते हैं। यदि भारत में डेल्टा वाले क्षेत्रों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं, चावल या धान, दलहन फसल, मक्का इत्यादि फसल उगाए जाते हैं। आप कहीं भी जाइएगा नदी वाले एरिया में तो देखिएगा नदी इस तरह से बीच बीच में फैले होते हैं, और नदियों के बीच में इस तरह से जमा हो जाती है बहुत सारी मिट्टी। यह मिट्टी काफी उत्पादक होते हैं, काफी उपजाऊ होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या है और उत्तर इसका क्या देना है। फिर से देखिए, प्रश्न था भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। कहना है भारत के पूर्वी तटीय मैदानी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, और इसके अंतर्गत आ जाते हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाला क्षेत्र। फिर था यहाँ की मिट्टी की क्या विशेषता है। डेल्टा वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, और यह मिट्टी काफी उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूनों जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। पोटास, फास्फोरस, चूनों जैसे तत्व पाए जाते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो बनाएं वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।